ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੁਹੇਬ ਚੌਧਰੀ ਲੜਕਾ ਜਿਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਆਈ ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਪਾਕ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਬਲਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਮੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਰੇਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ में इंस्टाग्राम पेज है कुछ नहीं मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन उन्होंने चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो। उससे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी यार बेहने अपने को पता पा चुका है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम इंडिया एक कौम है। हाँ। इंडिया मेरे मोहतरम इंडिया का कौम है। हम एक हजूम है। इंडिया नेशन और हम हजूम हैं। हाँ, हम एक हजूम है। और भैया आप उनकी फिल्में देखते हैं, क्यों देखते हैं भाई? सारी दुनिया में अमन का जो अलमदार है ना बना हुआ वो अमेरिका है। ठीक है, ये है ना, उसने अलमदारी की हुई कि मैं सबके साथ में पीस करूंगा, वो पीस को प्रमोट करता है। लेकिन सबसे बड़ा गुंडा भी वही है। वो हमेशा से हमें कमजोर करता रहा है और करता रहेगा। लेकिन हमने भी जब तो तक डॉलर हम लिए लोग ना। जब तक हम उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, ठीक है। चंद लोगों की जेब में चंद सिक्के पड़ जाते हैं, अच्छा। वो अपनी दुम दबा के साइड पे हो जाते हैं, बाकी लोगों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। जब बरसगीर में बीज बोया गया हमारे अंदर मुखालफत का, ठीक है। हमारे अंदर बंदे छोड़े गए हम तो आपस में लड़ाने की, वही अभी तक वही नफरत अभी तक वही चलती आ रही है। जब हमारा वर्ल्ड कप होता है या कोई मैच होते हैं, लोग मैच होते हैं, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरी दुनिया बैठ के देखती है। ऐसा ही है। लोग गुस्से में टीवी तोड़ देते हैं कि ये हमारा दुश्मन है। बाकी ये सबसे बड़ा हमारा इस टाइम दुश्मन अमेरिका ही है, लेकिन लोग तो इंडिया को समझते हैं। हाँ, यही बात है ना, लोग इंडिया को समझते हैं इंडिया, लेकिन हमें अब दुश्मन समझना छोड़ गया। वो अब ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान ने पिछले दिनों में एक एग्जीबिशन की है जी। जिसमें हमने अपने F-17 या उससे दूसरे रिलेटेड जो भी हथियारे थे हमने मुख्तलिफ ममालिक को सेल किए हैं। जी। अमेरिका कब चाहेगा कि मेरी जो मंडी है जिसमें मैं अपने हथियार सेल करता हूँ, ठीक तो है। वो कब चाहेगा कि पाकिस्तान की जो मार्केट में नाम आ रहा है वो मैं कहता नाम हूँ, जाए? इंडिया भी तो एक्सपोर्ट कर रहा है ना। मेरा इंडिया तो सवाल ये ऑलरेडी है। उसका भाई है ना। अच्छा। हमारे तो सिर्फ ये पॉलिटिक्स लोगों का भाई है। 65 में इंडिया अमेरिका पाकिस्तान के साथ था जंग में, या इंडिया के साथ था? मुझे बताएं, 1965 की जंग में ओ भाई पाकिस्तान के साथ था। पाकिस्तान में ये जंग हुई किसकी वजह नहीं से? नहीं, वो जिसकी वजह से भी हुई है। गोरे लेकिन की वजह से हुई है ना। गोरे की वजह से- तकसीम किसकी है? मेरी बात सुने, 1965 की जंग में कश्मीर की वजह से हमने ये जंग की, लेकिन उसमें मुझे ये बताएं अमेरिका पाकिस्तान के साथ था या इंडिया के साथ था? पाकिस्तान के साथ दिखावे के साथ था, लेकिन पीछे से मदद उसकी इंडिया की कर रहा उसी की हो था। रही है। इसी वजह से पाकिस्तान 71 में भी ऐसे ही हुआ। ऐसे ही हुआ, लेकिन ये दिखावे के लिए होता है। मेरी बात लोग सुनिए, आप आप- हिस्ट्री को गलत कर रहे हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने मुसलमान मुल्क हैं पाकिस्तान सबको लीड कर रहे हैं। अच्छा। हमारे पास सुपर पावर है। अल्लाह पाक ने हमें ये सुपर पावर नहीं, एटॉमिक पावर। एटॉमिक पावर है। हम सुपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान तमाम मुल्कों में पाकिस्तान सबसे ऊपर है। नहीं नहीं, सऊदी अरेबिया, किस बात पे? यूएई, किस बात पे? उसके पास तुर्की, क्या है? एटम बम मलेशिया। है। नहीं, उसके बाद क्या है? एटम बम नहीं है। अच्छा, एटम है चलें। ना। नहीं, एटम की बात है ना। तो मुझे- एटम से हमारे डर रहे हैं, हमारी पब्लिक से थोड़ी डर रहे हैं वो। नहीं, अगर एटम से पूरी दुनिया हमारे डर रही होती तो भाई ये इसराइल हमारे से क्यों ना डरता? इसराइल डर के जंग रोक वो देता। खुद से एटम पावर है। तो क्या क्यों पाबंदी टेक्नोलॉजी है? या कुछ भी है, कोई भी रेंज अफगानिस्तान के पास क्या है? कुछ भी तो इस हमसे तरह का- ज्यादा उसकी पावरफुल करेंसी हो गई। क्या बात उसके है। पास खाली एक वो नस्वार की पुड़ी थी और क्या था। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। ये खबर जिसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से ओपिनियन और रिएक्शन लेने जा रहा हूं, ये सुन के शायद आप भी हैरान होंगे और पाकिस्तान की पब्लिक भी हैरान होगी। अमेरिका ने ये बोला है कि पाकिस्तान से खतरा है कि पाकिस्तान कहीं अमेरिका मिसाइल अटैक ना कर दे, और इसी वजह से पाकिस्तान की 4 ऐसी कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि वो मतलब बैलिस्टिक मिसाइल के किसी भी प्रोडक्ट की लेन देन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो पाकिस्तान के जो मिसाइल रेंज है, जो उसकी रेंज है, उसको भी लिमिटेड कर दिया गया है। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इंडिया आए दिन हाइपरसोनिक मिसाइल, आए दिन लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाता है, इंटरकॉम बनाता है, जो कि इंडिया से कहीं भी दुनिया के किसी यूरोप में खास तौर पे कहीं पे भी आप अटैक कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर तो पाबंदी नहीं लगाई जाती। पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी क्यों लगाई गई है, इस पर पब्लिक की ओपिनियन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। आपका नाम? हुसैन अली। क्या करते हैं हुसैन भाई? मैं डाइवो में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताएं ये खबर सुन के कैसा लगा कि अमेरिका ने ये बोला है, या अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान अटैक कर सकता है अमेरिका के ऊपर। क्या हम इतने मतलब पावरफुल हो गए हैं, रशिया से आगे निकल गए हैं कि रशिया से डर नहीं, उतना शायद पाकिस्तान से डर लगने लग पड़ा अमेरिका को? पहली तो बात ये है कि अमेरिका ने ये जो
पाबंदी लगाई है। अच्छा पाकिस्तान में आके अमेरिका की इतनी जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में आके ये लगाए पाबंदी। ठीक है। ये हमारे अंदर से कोई ना कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा बंदा है जिसने जो इतनी पावर अमेरिका की यहाँ पे रख रहा है, ठीक है। जिसने पाबंदी लगवाना चाहिए, लगवा रहा है ठीक कि है। जो हमारे पाकिस्तान के मसाइल हैं या जिनकी रेंज है नहीं बढ़नी चाहिए। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट तो नहीं है कि अमेरिका पे हम हमला करेंगे। हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ ना, ये देखने में बड़ी हैरत के अंगेज खबर या सुनने में बड़ी हैरत वाली बात है कि जी अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान हमारे पे अटैक कर सकता है। मुझे तो ये सुन के एक दफा हैरत हुई कि ये कैसी खबर है, लेकिन उसके पीछे जब मैंने थोड़ा रिसर्च की, थोड़ा पढ़ा, तो मुझे लगा हाँ अमेरिका वाले कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं। उसकी रीजन आपके ख्याल से क्या होगी? अगर ऐसा उन्होंने बोला है तो क्या रीजन हो सकती है? ये भी हो सकती है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये आए दिन कोई ना कोई पार्टी खड़ी हो रही है, काफी पार्टियों के आपस में जंग फसाद है। कोई बाहर में मुल्क के बारे में नहीं सोच रहा, मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा, लेकिन इस तरफ कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन इनके आपस में फलांच हो रहा है, फलांच हो रहा है, फलांच हो रहा है। ये भी हो सकता है कि शायद वो कह रहे हो कि आपस में लड़ रहे हैं, कोई हमारे ऊपर भी हमला ना हो सके। शायद ये चीज को देखते हुए अच्छा इंडिया तो लॉन्ग रेंज मिसाइल बना रहा है, बहुत से ऐसे मतलब इंटरकॉम बना रहा है, बहुत से इवन हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, उसके ऊपर तो आज तक पाबंदी नहीं लगी। इंडिया के उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और उनके पास इनकॉमनी है और इंडिया आगे हमसे आगे जा रहा है। अच्छा इंडिया का जो ये शेड्यूल है वो हमसे काफी बेहतर है, उनके रिलेशन हमसे ज्यादा काफी बेहतर है। अच्छा वो उनकी देख ले, इंडिया में पार्टियों के दंगे फसाद बहुत कम है। वो आपस में वो लड़ते हैं, लेकिन जिधर उनके कंट्री की बात आती है उधर वो यूनाइटेड हो जाते हैं। उधर वो ये नहीं कहते लो जी मैं मिसाइल फेंक दूंगा अमेरिका पे, मैं पाकिस्तान पे मिसाइल फेंक दूंगा, ऐसी उधर बात नहीं करते। देखिए ना, जब बरसगीर इकट्ठा था, पाकिस्तान बांग्लादेश ये और इंडिया सब इकट्ठा था, पर सब मिलजुल जुलकर रहते थे। ये हमारे पास जो रस्म रवाज हो रही है, बरसगीर की रस्म रवाज चल रही है पाकिस्तान में। ऐसे ही है। लेकिन देखिए हमारे तरफ जब ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान में आई, उसने कारोबार के सिलसिले में आए, तो इन्होंने हमारे बरसगीर के लोगों ने उन्हें जगह रेंट पे देने की बजाय, रिलीज पे देने की बजाय उन्हें बेच दी। वो यहाँ के मालिक बन गए। जब उन्होंने मालिक बन गए, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता देखा भी इनके पर हम कब्जा नहीं कर सकते, सिर्फ कारोबार कर सकते हैं। उन्होंने देखा ये सब तो एक है, लेकिन इनके दरमियान में कोई ना कोई ऐसी काम किया जाए ताकि एक दूसरे के दुश्मन बने और हमारा यहाँ पे हुकूमत कर सके। उन्होंने सिखों के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान, हिंदुओं के दरमियान में एक ऐसा फूट डाली, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में हिंदुओं और मुसलमानों को ऐसी फूट डाल दी कि आज तक दो कंट्री बन गए। मुझे सिर्फ ये बता दें अमेरिका क्यों हमारे पे पाबंदियां लगा रहा है? ऐसे उसके जहन में एक छोटी सी बात है कि शायद जैसे मैं मतलब मारा जाऊं या अपनी इजारादारी कैंप करने वाली है। ठीक है। तो ये है कि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह जितने मुसलमान मुल्क हैं, पाकिस्तान सबको लीड कर रहा है। अच्छा। हमारे पास सुपर पावर है, अल्लाह पाक ने हमें ये एटॉमिक पावर है, हम सुपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान तमाम मुल्कों में पाकिस्तान सबसे ऊपर है। नहीं सऊदी अरेबिया, यूएई, तुर्की, मलेशिया। उसके बाद क्या है? एटम बम नहीं है। एटम है ना, एटम की बात है ना, एटम से हमारे डर रहे हैं, हमारी पब्लिक से थोड़ी डर रहे हैं वो। नहीं, अगर एटम से पूरी दुनिया हमारे डर रही होती तो भाई ये इसराइल हमारे से क्यों ना डरता? इसराइल खुद से एटम पावर है। हाँ। वो खुद से पावर है। इसराइल अब ये अनाउंस तो नहीं किया उसने कि वो एटॉमिक किसने कहा कि नहीं है? अच्छा, आपसे किसने कहा? अमेरिका है ना, अमेरिका पीछे छुप के मारते हैं। ठीक है, वो तो मिलके मारते हैं, लेकिन ये कि हमारे पास भी तो है अमन का, सारी दुनिया में अमन का जो अलमदार है ना बना हुआ, वो अमेरिका है। ठीक है, ये है ना, उसने अलमदारी की हुई कि मैं सबके साथ में पीस करूंगा, वो पीस को प्रमोट करता है। लेकिन सबसे बड़ा गुंडा भी वही है पाकिस्तान के अंदर। ये मैं अपना नाम लूंगा अगर किसी भी पार्टी की, पीपल पार्टी या फलां है, सब हमारी ही पार्टियां हैं, सारा मुल्क हमारा है, सब लोग हमारे हैं। ठीक है, लेकिन ये ड्रोन हमले किस दौर में हुए? किसने किए? अमेरिका ने किए या किसी और ने किए? ये देखे, मैं यही कहना चाह रहा था कि लोगों को ये नहीं कि लोगों को पता नहीं, चाहे कम 700 से ज्यादा। अगर मैं फिर नाम लेके बात करूंगा फिर लोग कहेंगे कि बंदा जियाला हो गया। जियाले की बात नहीं है, सब लोग हमारे हैं। अक्सर लोग पाकिस्तान आर्मी को भी बुरा कह देते हैं, ये गलत बात है। लेकिन देखें वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ किया, ये क्यों किया गया? कोई ऐसी बात नहीं, वो हमेशा से हमें कमजोर करता रहा है और करता रहेगा। लेकिन हमने जब तक हम उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे। चंद लोगों की जेब में चंद सिक्के पड़ जाते हैं, वो अपनी दुमदुमा के साइड पे हो जाते हैं, बाकी लोगों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। लेकिन मुझे ये बात बताइए, इंसान के अंदर में एक सवाल, भाई से मैंने ये पूछा कि भाई हमारे पे पाबंदी लगा दी कि भाई इतनी रेंज से आगे आपने मिसाइल नहीं बनाना, अमेरिका ने ये पाबंदी लगा दी। इंडिया तो बड़े बड़े मिसाइल बना रहा है, बड़ी बड़ी लॉन्ग रेंज के मिसाइल बना रहा है, इंटरकॉम बना रहा है, उसके ऊपर बना रहा है, सुपरसोनिक बना रहा है। बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर इतना नॉलेज है, इतनी टेक्नोलॉजी है कि बच्चे से आप पूछेंगे
तो हर बड़ी से बड़ी बात करेगा। नहीं, इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। आपने आपको अगर नॉलेज है इसका मतलब ये नहीं था। मैं कहता हूँ इधर तो बड़े लोगों को ये नहीं मतलब पता होगा बाकी लोगों कि की मसाइल निस्बत, क्या। बाकी लोगों की निस्बत हाँ। हमेशा से ये कुरान सुन्नत में भी है। अपना डिफेंस करने के लिए हमने रेंज ये बढ़ाई है या बढ़ा रहे हैं, या लेकिन हमारे पास चीज है। उन्होंने बनने नहीं ना दी। देखिए, मसला ये है। पाकिस्तान ने पिछले दिनों में एक एग्जीबिशन की है जी। जिसमें हमने अपने F-17 या उससे दूसरे रिलेटेड जो भी तैयारे थे हमने मुख्तलिफ ममालिक को सेल किए हैं। अमेरिका कब चाहेगा कि मेरी जो मंडी है जिसमें मैं अपने हथियार सेल करता हूँ, तो वो कब चाहेगा कि पाकिस्तान की जो मार्केट में नाम आ रहा है वो नाम जाए? इंडिया भी तो एक्सपोर्ट कर रहा है ना। मेरा इंडिया तो सवाल ये है। ऑलरेडी उसका भाई है ना। अच्छा। हमारे तो सिर्फ ये पॉलिटिक्स लोगों का भाई है। लेकिन फिर हमारा बात आ भी जाएगी। ट्रेड पार्टनर है अमेरिका। देखें, मैं ये कहता हूँ हर सूबे में मैंने देखा है, बाकी जगह पे देखा, अगर आप नाम की इजाजत देंगे तो मैं नाम भी अनाउंस कर दूंगा। ठीक है। कोयटा से हमारे शबीर भाई हैं, अच्छा। तो वो एयरवाइज से हैं। शबीर बलोच एयरवाइज से इकरार भाई हैं या बाकी दोस्त हैं, मतलब कोई भी, तो सारा अमन के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा। तो पूरी दुनिया में हमारा मजहब ये कहता है, बीइंग मुस्लिम, अच्छा। कि अल्लाह ताला की जात ने हमें मुसलमानों में पैदा किया, तो हमारा मंशूर या मजहब यही है कि हम अमन से रहें। अमन से रहें, ये बिल होना भी ऐसे ही चाहिए। होना भी चाहिए। लोग लेकिन देखिए, इनको- अमेरिका अगर पाबंदियां लगाता है, अगर हमें FATF की ग्रे लिस्ट में डालता है, उसकी रीजन ये है, आप ये कहते हैं कि हम पीस प्रमोट करते हैं, अमन पसंद है, हमारा अमन पसंद है। लेकिन बहुत सी ऐसी तंजीमें जो इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी, अगर आप दैश की बात कर ले, अगर आप अलकायदा की बात कर ले, अगर आप IS की बात कर ले, अगर आप तालिबान की बात कर ले, अगर आप TTP की बात कर ले, मैं कहता हूँ ये है जो मुझे अभी मोटी मोटी माइंड में, इसके अलावा और बहुत सी। तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन इस्लाम के नाम पे क्या कर रही है? अगर सर ये लोग सारे अमन पसंद हैं या अमन में होने चाहिए, अच्छा। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਐਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਕਾਫੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸਟ ਨਾ ਮਾਡਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚ। ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।